एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। आज के इस वीडियो में हम लोग दो मुद्दों पर बात करेंगे, दो टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला वो टॉपिक होने वाला है जिसमें कि यह खबर निकलकर सामने आई है, ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस की फ्रिगेट में भी इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि इंस्टॉल किया जाएगा और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाएगा। हम ये जानते हैं कि फिलीपींस ने ऑलरेडी ट्रक पे माउंटेड ब्रह्मोस मिसाइलों का ऑर्डर देने का फैसला किया है। तो क्या उनकी फ्रिगेट्स में भी इस प्रकार के मिसाइल्स लग सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे SU-30 MKI में 100 जो स्मार्ट बम्स हैं वो जो हम डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए क्वाड रैक SU-30 में लगाना है। उस पर जो खबर निकल कर आई है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। तो आप जानते हैं कि फिलीपींस ने इसको अपनी प्रदर्शनी में दिखाया था और उन्होंने अपना एक डिफेंस सिस्टम स्टार्ट किया है, या आप कह सकते हैं कि एंटी शिप मिसाइल डिफेंस सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है जो कि लैंड पर बेस्ड होने वाला है। तो इसका एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, उसमें यह दिखाया गया था कि ब्रह्मोस मिसाइल को 2023 से लेकर 2024 के बीच में इंडक्ट कर लिया जाएगा। अब जो खबर निकल कर आ रही है उसमें यह कहा गया है कि मई 2020 में इसके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो जाएंगे। पर यह मुद्दा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो जाएगा, या मेन मुद्दा यह है कि वो साउथ कोरिया की कंपनी Hyundai हेवी इंडस्ट्रीज से 2 फ्रिगेट्स बनवा रहे हैं, जिसको जॉस रिजाल क्लास के फ्रिगेट कहा जाता है। और ये फ्रिगेट बनकर तैयार भी हो गए हैं और अभी साउथ कोरिया में इनका ट्रायल चल रहा है, जो कि कहा जाता है कुछ 2200 टन डिस्प्लेसमेंट वाले फ्रिगेट है। यह कहा जा रहा है, यह खबर निकल कर आई है कि ब्रह्मोस का इंस्टॉलेशन, जो हमारी नेवी वाला वेरिएंट है, उसका इंस्टॉलेशन इस फ्रिगेट में किया जा सकता है। इसके लिए उनके सेना प्रमुख भारत का दौरा करने वाले हैं और ऐसी ड्रिल को देखने वाले हैं जिसमें कि इस ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया जाएगा हमारी शिप के द्वारा। यानी कि भारत में जो इस प्रकार की एक्सरसाइज हो रही होगी जिसमें हमारी इंडियन नेवी पार्ट ले रही होगी, उसमें ब्रह्मोस को फायर किया जाएगा और तब उनके जो सेना प्रमुख हैं वो देखेंगे, वो समझेंगे, तब जाके इनके फ्रिगेट में इसको इंस्टॉल करने का कॉन्ट्रैक्ट हमें प्राप्त होगा। वहीं मैं आपको बता दूं, ये जो फ्रिगेट HHI के द्वारा बनाया जा रहा है उसमें ऑलरेडी साउथ कोरिया द्वारा डेवलप किए हुए SSM मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाना है, उसको इंस्टॉल किया जाना है, जिसका नाम है 700K हाईशोंग, और इसको सी स्टार भी कहा जाता है, जिसकी मारक क्षमता कही जाती है कि 180 किलोमीटर की है। तो क्या ब्रह्मोस मिसाइलों को इस फ्रिगेट में लगाया जा सकता है? क्या साउथ कोरिया ऐसा होना देगा? क्या साउथ कोरिया अपने मिसाइल सिस्टम के अलावा किसी दूसरे मिसाइल सिस्टम को इस शिप में परमिट करेगा? क्या वो अपने पास से इस मिसाइल सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट जाने देंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। खबरों में तो जरूर निकल कर आया कि भारत की ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए इस फ्रिगेट के लिए, पर मैं ये नहीं मानता हूं, क्योंकि जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होता है, VLS होता है, वो सभी मिसाइलों के लिए डिफरेंट होता है। यदि किसी फ्रिगेट में किसी मिसाइल सिस्टम को अगर इस्तेमाल किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, तो उसके लिए VLS डिफरेंट होगा, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम डिफरेंट होगा, और भारत की जो ब्रह्मोस है उसके लिए डिफरेंट होगा। तो इसको लगाना इस फ्रिगेट में बहुत बड़ा टास्क है, जब उसके लिए ऑलरेडी किसी मिसाइल सिस्टम को उसमें लगाया जा रहा हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इसी साउथ कोरिया की कंपनी को वो कुछ और फ्रिगेट्स का कॉन्ट्रैक्ट दें और उनमें ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया जाए, या भारत को कुछ फ्रिगेट्स का कॉन्ट्रैक्ट मिले और उनमें इस ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि INS सह्याद्री में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ उसी क्लास के अगर हमको कॉन्ट्रैक्ट मिले फ्रिगेट्स के, तो उसमें हो सकता है कि इनका इस्तेमाल किया जा सके। पर यह जो एग्जिस्टिंग फ्रिगेट उनके द्वारा बनाया जा रहा है उसमें मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर मैं इसके लिए बड़ा आश्वस्त हूं कि यदि फिलीपींस हमारे लैंड बेस्ड सिस्टम को खरीद रहा है, लैंड बेस्ड ब्रह्मोस सिस्टम को खरीद रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि शिप बेस्ड ब्रह्मोस सिस्टम के लिए भी जा सकता है। आप लोग जानते ही होंगे कि भारत में इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज्यादा मायने रखता है और इसकी फ्लुएंसी होना कितना ज्यादा आवश्यक है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कैम्बली ऐप, जो कि भारत का एकमात्र ऐसा ऐप है जिससे आप 1-to-1 अपने ट्यूटर से बात कर सकते हैं, वो भी वीडियो चैट के माध्यम से, जिससे कि आपकी अंग्रेजी सुधर जाने वाली है। और ये क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो ट्यूटर है वो
अमेरिकन होते हैं, यूके के होते हैं और कैनेडियन होते हैं, जिनकी मातृभाषा ही अंग्रेजी होती है। इस ऐप के माध्यम से आप 24/7 अपने ट्यूटर से कभी भी बात कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करते ही आपको अपना लॉगिन बनाना पड़ता है, अपनी जो प्रोफाइल में डिटेल डालनी है, फोन नंबर डालने हैं वो डालने पड़ते हैं, या आप गूगल से भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं और आपको कई व्यक्तियों की लिस्ट दिखती है जिससे आप अपने ट्यूटर को सिलेक्ट कर सकते हैं और उनसे किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। Okay, I'm Kim. I'm from the UK, but I live in Germany now. Oh, very cool. It's very cloudy here today, but yeah, it's. What do you think? Germany is better than the UK? Oh, I don't think it's better, but I think it's different. Yeah. Some things are better. It's warmer here generally. Everyone's motherland is better. बेस्ट प्लेस। डिस्क्रिप्शन में दिए गए कोड के माध्यम से आपको 3 महीने का पैक खरीदने पे 37% ऑफ और 1 साल का पैक खरीदने में कुछ 50% से ज्यादा ऑफ मिल जाने वाला है। तो अभी डाउनलोड करें किम्बली ऐप। अब बात करते हैं SU30 MKI के लिए, जो एक नए प्रकार का रैक डेवलप किया जा रहा है जो कि SAAW को ले जाने योग्य होगा, यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स को, जिसका ट्रायल बहुत दिनों से चल रहा है। 2013 से ही इसको डेवलप किया जा रहा है, पर 2020 आ चुका, अभी तक ये डेवलप नहीं हुआ, अभी ये ट्रायल फेज में ही है। तो SU30 MKI में जब इसको फायर किया जाता था तो इसमें डुअल रैक वाले पायलोन का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि एक हार्ड पॉइंट पर लगी होती है। पर अब ऐसे पायलोन का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें कि क्वाड रैक होगा, यानी कि 4 SAAW मिसाइलों का इस्तेमाल या बम्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा, स्मार्ट बम्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा। हमने देखा है कि ब्रह्मोस के एयर वर्जन को इंस्टॉल करने के लिए भी SU30 को इसी प्रकार के चेंजेस से होकर गुजरना पड़ा था। कुछ उसी प्रकार से SAAW को फायर करने के लिए, 4 एक बार में फायर करने के लिए ले जाने योग्य बनाने के लिए इस प्रकार के चेंजेस किए जाएंगे। इससे पहले जो डुअल रैक वाले पायलोन थे उनका इस्तेमाल जैगुआर में किया जा रहा था और SU30 MKI में भी किया जा रहा था, पर जो ये क्वाड रैक वाले पायलोन डेवलप किए जा रहे हैं वो केवल SU30 MKI में इस्तेमाल हो सकेंगे और कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 4 हार्ड पॉइंट में इनका इस्तेमाल जरूर किया जाएगा। और एक अनुमान के मुताबिक SU30 MKI कुछ 20 से ज्यादा इस प्रकार के वेपन ले जाने योग्य बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा इन बम्स को एक्सटेंडेड रेंज देने के लिए अलग से बूस्टर लगाए जाने की योजना भी बनाई जा रही है। हालांकि यह अभी अनऑफिशियल न्यूज है, पर ऐसा निकल कर सामने आ रहा है और इसका प्रिसीजन भी बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कि सीकर का इस्तेमाल भी किया जाएगा। अभी तक जो इसकी मारक क्षमता है वो 100 किलोमीटर तक की है, पर इसको एक्सटेंड करके 150 किलोमीटर तक ले जाना है। इसके अलावा जो इसका प्रिसीजन है वो 7 मीटर की एक्यूरेसी तक अपने टारगेट को नष्ट कर सकता है, पर जब इसमें सीकर का इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका प्रिसीजन बढ़ के 3 मीटर तक की एक्यूरेसी तक चला जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि SAAW को और ज्यादा घातक बनाया जा रहा है इंडक्शन से पहले। अभी कहा जा रहा है कि 2 से 3 साल और ट्रायल फेज में इसको गुजरना पड़ेगा इंडक्ट होने के लिए इंडियन एयरफोर्स में। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।